हरियाणा में अगर आपने बुढ़ापा पेंशन हो या विडो पेंशन हो, इसे विधवा पेंशन भी बोल देते हैं, तो आपने कैसे बनानी है। तो दोस्तों मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टार टाइप कॉलेज। जल्दी से जाकर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलती रहे। हरियाणा में आपने बुढ़ापा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, तो दोस्तों अगर आपने पेंशन अप्लाई कर रखी है या आप पेंशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक्यूरेट डॉक्यूमेंट आपने कौन से लगाने हैं, जिससे आपको बिना किसी दिक्कत के एक ही बार में पेंशन बन जाएगी। ना तो आपको किसी सीएससी के चक्कर लगाने हैं, ना किसी की हेल्प मांगनी है। बिना किसी को पैसे दिए घर बैठे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अपने आप। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपने बुढ़ापा पेंशन पहले अप्लाई कर रखी है या अप्लाई नहीं कर रखी, आपकी वेरीफाई क्यों नहीं हो रही और किस रीजन है कि आपने फाइल के डॉक्यूमेंट भी सबमिट करे उसके बाद भी आपकी पेंशन नहीं बन रही। तो इसमें जो मैं आपको मेन डिटेल बताऊंगा, इसमें 4 डॉक्यूमेंट चाहिए बुढ़ापा पेंशन में। अगर इसके अलावा आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगाओगे तो उससे आपकी एज वेरीफाई नहीं होने वाली। हरियाणा में नया नियम लागू करा है कि अगर इन चार डॉक्यूमेंट में से अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है तभी आपकी एज वेरीफाई होगी, अदरवाइज आपकी एज वेरीफाई नहीं होगी। और अगर आपने पहले भी कोई रिक्वेस्ट लगा रखी है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी या आपकी रिजेक्ट हो भी गई होगी अगर आपने इन डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट लगाए होंगे। तो सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है और वो डिजिटल है तो आपने कुछ नहीं करना, फैमिली आईडी में जाकर उसे अपलोड करना है और उसको कलर फोटोकॉपी अपलोड करनी है। ब्लैक एंड व्हाइट ये फोटोकॉपी हो या आपने मोबाइल से टेढ़ी मेढ़ी फोटो खींच रखी हो तो वो बिल्कुल उसको रिजेक्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा अपने मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर लें या मोबाइल से बिल्कुल सीधा और रंगीन फोटो खींच लें। उसके बाद उसको आपने फैमिली आईडी में अपलोड करनी है अपने नाम पर। जैसे आप अपलोड करोगे विद इन 10 दिन 15 दिन या मंथ के अंदर वो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। इसके साथ आपने बैंक की कॉपी अपनी अपलोड करनी होगी जिसमें भी आप पेंशन चाहते हो। और कुछ दिनों बाद जैसे आप इसको चेक करोगे फैमिली आईडी के अंदर, वहां पर आपकी एज वेरिफिकेशन आएगी डन। जैसे ही वो डन होगी नेक्स्ट मंथ आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपकी बुढ़ापा पेंशन बनके तैयार हो जाएगी। सबसे पहला प्रोसीजर है ये वाला कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसके बाद हो वोटर कार्ड। अब दोस्तों वोटर कार्ड में क्या है, कई लोग नया वोटर कार्ड बनवाते हैं, उसके अनुसार वो आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो वोटर कार्ड में करा लेते हैं और नया वोटर कार्ड बनकर आ जाता है। आप लोग सोचते हो कि मेरे पास प्रूफ है, नहीं, गवर्नमेंट को केवल 6 साल पुराना वोटर कार्ड चाहिए। अगर आपके पास 6 साल पुराना वोटर कार्ड है तभी आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, नए वोटर कार्ड से आपकी पेंशन नहीं बनेगी। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ लोगों को एक दिक्कत और भी आती होगी वोटर कार्ड से पेंशन लगाने में कि जैसे उनके पास पुराना वोटर कार्ड है तो पुराने वोटर कार्ड में क्या दिक्कत आती है कि उसमें लिखा होता है 1/1/1994, 1/1/1998 या होगा 1/1/2002 के अनुसार उनकी एज होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर अपनी आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देते हैं जब हम पेंशन अप्लाई करते हैं और स्कैन में हम वोटर कार्ड लगा देते हैं। नहीं, ऐसा आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो जो आपकी एज बनेगी वो आपकी एज कैलकुलेट करके एक एक के अनुसार ही बनेगी। तो उसके अंदर आपने जो अपना बर्थ की डेट बननी है, मंथ भरना है या ईयर भरना है, वो आप 1/1/1900 जो भी आपका बनता होगा, 47, 48, 50, 55, 60 जो भी आपका सन बनता हो आपने वो अपलोड करना है। तो उसके थ्रू ही आपकी पेंशन बनेगी। ये नहीं कि बनती तो आपकी एक एक है या और आप डाल रहे हो अपनी आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ, तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना पेंशन अप्लाई के लिए। वोटर कार्ड के अंदर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आपका पुराना वोटर कार्ड है तो पहले आप वोटर कार्ड की वेबसाइट पे जाकर अपना चेक कर लें कि आपका वोटर कार्ड रनिंग में है या नहीं है, चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर आपका वोटर कार्ड नहीं चल रहा और आपके पास आज नया वोटर कार्ड है तो आपको कोर्ट में जाकर उसकी नकल निकलवानी है इलेक्शन ऑफिस से। वो एक पेज पर सारी सब कुछ लिख कर देंगे आपको और सील मोहर मार कर देंगे। वो पेज आपने अपलोड करना है फैमिली आईडी के अंदर, तभी आपकी पेंशन बनेगी। उसके बाद आता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट भी सेम चीज़ है, पासपोर्ट भी आपका 6 साल पुराना होना चाहिए। नया डॉक्यूमेंट कोई नहीं चलेगा जो आपने आजकल में या महीने 2 महीने 6 महीने साल में बनवाया है, केवल 6 साल पुराना डॉक्यूमेंट चलेगा इसमें। तो जैसे कि आपको ये लोग कहेंगे मेरे पास पासपोर्ट है पर पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो गया है, तो एक्सपायर पासपोर्ट भी नहीं चलेगा। पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 10 साल की। तो आपका 6 साल पुराना होना चाहिए, 4 साल या 3 साल 2 साल 1 साल अभी पड़ा होना चाहिए, तब जाके आपका पासपोर्ट भी वैलिड माना जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो इसके लिए जो लास्ट जो चौथा डॉक्यूमेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे मेन है। उसके बाद है SLC। अगर आपने 10वीं का रखी है तो आप सीधा 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करो। अगर आपके पास 10वीं नहीं है तो आपके पास 8वीं 9वीं पहली दूसरी 5वीं 6वीं कोई भी क्लास का SLC है तो आपने क्या करना है, स्कूल के पास जाकर SLC निकलवानी है। साथ में उनको बोलना है कि रजिस्टर रिकॉर्ड की फोटोकॉपी निकाल दो। वो रजिस्टर रिकॉर्ड की फोटोकॉपी देंगे और उस पर सील करके देंगे, मोहर मार के देंगे। तो आपको क्या करना है कि जो वो स्कूल वाले आपको SLC देंगे और रजिस्टर रिकॉर्ड की फोटोकॉपी देंगे, उन दोनों की एक ही PDF बना के 500 KB से नीचे होनी चाहिए और आपको फैमिली आईडी में अपलोड कर देना है। इन सब के साथ में
इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो एक डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है और फैमिली आईडी में फाइनल सबमिट कर देना है। इसके साथ में जिस भी बैंक में आप अपनी पेंशन चाहते हो वो बैंक का खाता आपने फैमिली आईडी में अपलोड करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है अगर आप फैमिली आईडी से पेंशन बनवाना चाहते हैं। अब वो सिस्टम बंद हो गया कि आपने किसी को पैसे दिए, खिला दिए, कुछ कर दिया तो अब सब पेंशन बंद हो गया। अगर आपके पास रियल डॉक्यूमेंट है या सही डॉक्यूमेंट है तभी आपकी पेंशन बनेगी। उसके बाद हम बात करेंगे विधवा पेंशन की। तो दोस्तों अगर कोई भी महिला विधवा हो गई है या उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने क्या करना है, फैमिली आईडी के अंदर जाकर अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब उसमें आपको करना क्या क्या होगा, 3 स्टेप आपको करने होंगे। एक सबसे पहला जो स्टेप है एक तो ये है कि आप अपने आप को मैरिड से विडो में बदल दें और उसके अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। सेकंड आपको ये है कि उसके अंदर अपने पति को मार्क एज डेड कर दें। थर्ड ये है कि अपने पति को डिलीट के लिए रिक्वेस्ट डाल दें। जब आप ये तीनों स्टेप पूरे करेंगे साथ में आपको बैंक की कॉपी अपलोड करनी होगी जिस भी आप बैंक में पेंशन चाहते हो। जब ये चारों चीज आपकी वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद आपको केवल वहां जाकर फोटो खिंचवानी है और आपकी पेंशन बन गई, बिना भी किसी सीएससी पे या बिना भी किसी की हेल्प लिए। तो दोस्तों दोनों में ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट सेम है पर दोनों का प्रोसीजर अलग अलग है, तो ध्यान रखना कि आप एक्यूरेट डॉक्यूमेंट अपलोड करें। बहुत सारे लोग क्या है कि इसके अंदर एज वेरीफाई के लिए अपना आधार कार्ड लगा देते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट लगाते हैं या अधूरा डॉक्यूमेंट लगाते हैं। तो कोई भी आपने अधूरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, तो आपकी पेंशन नहीं बनेगी अगर आप अधूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपकी पेंशन बन जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको फैमिली आईडी में पेंशन लगाने के लिए या एज वेरीफाई कराने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा।